16 श्रृंगार हम क्या करें। तीज पे हम कौन से रंग का कपड़ा पहने, कौन से रंग की साड़ी पहने, सूट पहने, लहंगा पहने, हम क्या पहने। श्रृंगार में 16 श्रृंगार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अगर हमारे पास हमारे शादी का सिंदूरा नहीं है, कहीं हम बाहर रहते हैं, हमारे पास शादी का सिंदूरा नहीं है जिसे सिंदूर पाठ भी बोला जाता है, अगर वो नहीं है तो हम सिंदूर कैसे लगाएं। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, हम हमारे चैनल पे हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करते हैं जो कि पूजा पाठ से जुड़ी हुई होती है। अगर आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी सारी वीडियोस को देख सकें। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही नॉलेजेबल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका पहला तीज का व्रत है, अगर आप इस साल पहली बार तीज का व्रत शुरू कर रही हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। हम क्या पहने, कौन से रंग की साड़ी पहने। अगर हम जो श्रृंगार का सामान यूज करते हैं तो क्या ज़रूरी है कि वो सारा श्रृंगार का सामान कोरा ही होना चाहिए। यूज किया हुआ श्रृंगार का सामान हम नहीं यूज कर सकते। अगर हमारे पास सिंदूरा नहीं है, जो सिंदूर पाठ बोलते हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग नाम होते हैं, तो हम लोग सिंदूरा बोलते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सिंदूर कहाँ से लगाएं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक से जुड़ी हुई है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि आपको अगर आपके पास जो नहीं है उसकी ज़रूरत आप कैसे पूरी करें। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। दोस्तों, अगर आप अपने शादी का जोड़ा पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं, उसे ड्राई क्लीन करा लें और ड्राई क्लीन करवा के उसे आप पहन सकते हैं। अगर आप अपनी विदाई की साड़ी पहननी चाहती हैं तो आप वो भी पहन सकती हैं, कोई बात नहीं है, उसे ड्राई क्लीन करा लीजिए। कोरा का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल कोरा होना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें पहननी चाहती हैं तो पहन सकती हैं, क्योंकि ये सब कपड़े रोज़ रोज़ इस्तेमाल नहीं होते हैं। चाहे शादी का जोड़ा हो गया, चाहे कोई हैवी साड़ी है, या फिर आपकी विदाई का साड़ी हो गया, ये सब कपड़े रोज़ रोज़ इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो आप इन्हें अगर पहनना चाहें तो ड्राई क्लीन करा के धुल के पहन सकती हैं। सिर्फ साफ़ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। और अगर आप नया कर लेती हैं तो ये अति उत्तम है। इसमें भी ये तो और अच्छी बात है, ऐसा भी कर सकती हैं। रही बात श्रृंगार के सामान की कि क्या श्रृंगार का सामान भी कोरा होना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। आप यूज किया हुआ क्रीम या यूज किया हुआ लिपस्टिक, यूज किया हुआ सिंदूर, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप अपने लहंगे के मैचिंग का चूड़ी रखी हैं उसे भी पहन सकती हैं, अगर नहीं तो फिर आप नया भी ले सकती हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। आप श्रृंगार के सामान में यूज किया हुआ सामान ले सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है, इसमें आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और आप अपने शादी का जोड़ा या फिर विदाई की साड़ी या फिर कोई अगर हैवी साड़ी आपके पास है तो आप उसे ड्राई क्लीन करवा के पूजा में पहन सकती हैं। ऐसा कुछ मतलब फिक्स नहीं होता है कि नहीं आपको यही ही करना है, ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग कोरा यूज करते हैं, कोरा कपड़ा पहनते हैं, पर अगर आपके पास ऐसा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं लगता है। कुल मिला जुला के कहने वाली बात यह है कि इससे दोष नहीं लगता है। आप सिर्फ साफ स्वच्छ कपड़ा पहने जो कि खाया पिया हुआ जूठा कपड़ा ना हो। कुल मिला के पूजा में स्वच्छ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद शाम को जो पिछली वीडियो, कल की वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें बताया था कि आप एक दिन पहले कुछ हेल्दी चीज़ें खा पी लें, जिससे कि तीज वाले दिन आपको कमजोरी महसूस ना हो और आप थोड़ा सा फ्रेश रह सकें अपने व्रत के दौरान। तो पूरे दिन व्रत के दौरान आपको शाम को सूर्यास्त के समय नहा धोकर मंदिर जाकर पूजा कथा करनी चाहिए। और हरितालिका तीज की कथा तो आपको बेशक से सुननी ही चाहिए तीज के व्रत में। उसके बाद श्रृंगार के सामान में आपका मांग टीका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ मैं पहले ही इसमें क्लियर कर दे रही हूँ कि अगर आपकी गोल्ड की ज्वेलरी आपके पास नहीं है, आप कहीं घर से बाहर रहती हैं, तो बेशक से आपकी सारी गोल्ड की ज्वेलरी आपके पास नहीं होगी। तो अगर आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी नहीं है तो आप आर्टिफिशियल ले सकती हैं,
टीका या फिर हार, जो भी ज्वेलरी है, आप दूसरा ज्वेलरी इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको गोल्ड का ही पहनना है, ऐसा नहीं है, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन सकती हैं। दूसरी चीज़, आपको अपने श्रृंगार के सामान में गजरा ज़रूर से रखना चाहिए। कहते हैं गजरा भी 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार गजरे का भी होता है, तो आप याद से गजरा ज़रूर खरीद लीजिएगा और तीज के व्रत में श्रृंगार के दौरान उसका इस्तेमाल करिएगा। 16 श्रृंगार में अगर आपको डाउट है कि कौन कौन से श्रृंगार होते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम अलग से उसकी एक वीडियो बना देंगे और आपको बता देंगे कि 16 श्रृंगार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मुझे लगता है हर किसी को ये बात पता ही होगी कि 16 श्रृंगार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अगर नहीं पता है तो आप हमसे पूछ सकती हैं, आपको इसके लिए एक वीडियो अलग से ज़रूर मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपका सिंदूर पार्ट जिसे बोलते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंदूर कहाँ से लगाएं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। आपके पास जो रोज़ सिंदूर आप यूज करती हैं या फिर आप जो भगवान जी को अपने सिंदूर लगाती हैं, पीला सिंदूर लगाना चाहिए होता है, तो जो आप अपने भगवान जी को पीला सिंदूर लगाती हैं वो सिंदूर लगा के पीला सिंदूर आप अपने मांग में लगा सकती हैं, तो पीला सिंदूर आपको लग जाएगा। बाकी अगर आप जो रोज़ में सिंदूर यूज करती हैं, चाहे लिक्विड वाला हो चाहे ये छुट्टा सिंदूर जिसे बोलते हैं, अगर ये वाला है तो आप इसी को लगा लीजिएगा, इससे भी आपको कोई दोष नहीं लगने वाला है, आपका कार्य पूरा हो जाएगा। अब रह गई बात कि हम किस कलर का साड़ी, लहंगा या सूट पहने, तो देखिए ये आपके चॉइस के ऊपर है। आप साड़ी भी पहन सकती हैं, लहंगा भी पहन सकती हैं, अगर सूट में कंफर्टेबल हैं तो सूट भी पहन सकती हैं। रह गई बात कलर की, तो कलर ब्लैक और वाइट छोड़ के आप कोई सा कलर ले सकती हैं। साड़ी कपड़े का कोई नियम नहीं है, बस काला और सफ़ेद नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप नया खरीद रही हैं तो भी इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा कि काला और सफ़ेद ना होना चाहिए। बाकी आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई सा कलर ले सकती हैं, कुछ भी पहन सकती हैं, साड़ी, लहंगा, सूट कुछ भी पहन सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो सकी है। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।